जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे व सुरक्षित होंगे। जैसा कि हम सभी को पता होगा कि आज 8 फरवरी है और 8 ही फरवरी को के दिन ही इंटरनेट सेफर डे मनाया जाता है। मतलब सेफर इंटरनेट डे 2022 मनाया जाता है। हर साल ये जो है 8 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, सेफर इंटरनेट डे। क्लियर है ना। तो आज ही के दिन गूगल ने एक बहुत ही खूबसूरत अपडेट, सिक्योरिटी अपडेट एक्चुअली इसको कह सकते हैं, लॉन्च किया है, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि आखिर गूगल ने एक कैसा सिक्योरिटी अपडेट लॉन्च किया है, उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं, उसके फायदे क्या हैं। यही सारी चीजें आज की इस वीडियो में भी करने वाले हैं। जैसा कि हमें सभी को पता है कि ये इवेंट आज ही क्यों लॉन्च हो, क्योंकि आज ही सेफर इंटरनेट डे था, जो कि हर साल हर साल 8 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। क्लियर ना। तो आज के दिन गूगल ने जो ईमेल आईडी, जो आपका गूगल अकाउंट होता है, वह कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई दूसरा आपके गूगल अकाउंट को एक्सेस किए हुए है या आपका गूगल अकाउंट हैक हुआ है। इससे रिलेटेड मतलब आपके गूगल अकाउंट के सिक्योरिटी, टोटल कुल मिला के अगर बात किया जाए तो गूगल अकाउंट के सिक्योरिटी से रिलेटेड चीजें यहां पे आज अपडेट जो है उसी से रिलेटेड है। क्लियर ना। गूगल अकाउंट यानी कि आपकी जीमेल आईडी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज के समय में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का डिजिटल इंडिया मिशन लॉन्च है, जिसमें सब कुछ डिजिटली होता जा रहा है। चाहे वो स्टडी हो, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो शेयर मार्केट हो। पहले के समय में क्या होता था कि शेयर जो है ऑफलाइन खरीदे बेचे जाते थे, बैंकिंग ऑफलाइन होती थी, स्टडी ऑफलाइन होती थी। आज के समय में कोई भी काम हो वो सब डिजिटली होता जा रहा है, ऑनलाइन होता जा रहा है कहीं ऐसा। और इन सभी कामों में एक जो कॉमन पॉइंट है वो आपका जीमेल आईडी यानी कि गूगल अकाउंट होता है। तो अगर किसी अननोन सोर्स के पास कोई ऐसी जगह जो आपके लिए सेफ ना हो, या कोई ऐसा व्यक्तिगत विशेष जो आपके गूगल अकाउंट को एक्सेस कर ले और आपकी सारी एक्टिविटी को पर उसकी नजर हो, तो ये आपके लिए कितना घातक साबित हो सकता है ये आप सभी जानते हैं। चाहे वो आपकी बैंकिंग से रिलेटेड कोई जानकारी पा जाए, चाहे शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर उसको पता चलती है तो ये आपके लिए कितना घातक हो रहा है। चाहे आपका यूट्यूब अकाउंट, अगर आपका यूट्यूब पे कोई चैनल वगैरह है, तो अगर आपके जीमेल आईडी को वो पता कोई अगला एक्सेस कर ले रहा है तो आपके अकाउंट को एक्सेस कर लेगा, आपके यूट्यूब चैनल को एक्सेस कर लेगा। ऐसी बहुत सी घटनाएं रिसेंटली देखने को मिलती हैं। तो इससे रिलेटेड जो है गूगल ने एक बहुत ही बेहतरीन फीचर लॉन्च किया। उस फीचर को बेस्ट सिक्योरिटी अपडेट बोला जाता है, मतलब सिक्योरिटी अपडेट 2022 बोला जाता है। इसमें क्या है कि गूगल जो है, अब जो गूगल का होम पेज है, वो गूगल वाला पेज नहीं, गूगल का होम पेज जिसमें गूगल लिखा रहता है, उसके नीचे सर्च बार वगैरह बना रहता है, उसके नीचे अब एक ऑप्शन आएगा सिक्योरिटी चेकअप का। इज दैट क्लियर नाउ। मतलब वहां पे एक ऑप्शन होगा सिक्योरिटी चेकअप का। इन अ केस अगर पहले आप सबसे पहले आप सभी को गूगल को अपडेट करना होगा, तभी वो ऑप्शन आएगा। इन केस अगर वो ऑप्शन नहीं आता है तो राइट साइड में जो आपका फोटो का आइकन, यानी कि जो आपका गूगल अकाउंट का आइकन बना होता है राइट साइड में टॉप कॉर्नर पे, उस पे आपको क्लिक करना है। फिर आपको गूगल सिक्योरिटी अकाउंट वाले, मतलब सिक्योरिटी चेकअप वाले होम पेज पे जाना है। वहां से उसके बाद में आप इस ऑप्शन को अवेलेबल कर पाएंगे, जिसमें 6 स्टेप गूगल ने सुझाए हैं। जिन 6 स्टेप को आपको चेक करना है, उसमें अगर कोई त्रुटि पाई जाती है तो वो सभी जगह से आप जो है अपने अकाउंट को है डिसेबल कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। 6 स्टेप कौन कौन से हैं उसके बारे में सबसे पहले चर्चा कर लिया जाए, जिसमें पहला स्टेप सिक्योरिटी चेकअप पेज का है। जिसमें क्या है कि आप जब सिक्योरिटी चेकअप पेज को ओपन करेंगे तो उसमें कुछ पॉइंट्स आप व्यू होंगे, मतलब जैसे आपका पासवर्ड कहीं ऐसा तो नहीं हैक है, या गूगल अकाउंट कहीं कोई दूसरा तो लॉगिन नहीं किया है। मतलब ऐसे 6-7 पॉइंट्स उसमें आते हैं। जब आप करेंगे तो देखेंगे उसमें से जितने पॉइंट्स जो हैं वो ग्रीन शो हो रहे हैं, उतनी जगहों पर आपको कोई दिक्कत नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं है। मतलब वहां पे आप सब सेफ हैं। लेकिन जो येलो वाला एरिया उसमें अगर शो हो कोई, तो येलो वाले एरिया को आपको चेक करना होगा। जैसे अगर कोई भी दिक्कत वहां पे आती है तो येलो वाले एरिया को आपको अपडेट करके रखना होगा। क्लियर ना। वहां पे आपको समस्या हो सकती है, मतलब वो सारी चीज दिखाएगा, गूगल खुद दिखाएगा, वहां आप जाके चेक कर सकते हैं। दूसरा स्टेप 2 जो इसमें है वो रिमूव एक्सेस फ्रॉम ओल्डर डिवाइस। मतलब ऐसा बहुत से केस में होता है कि आप अपना फोन चेंज करते रहते हैं या लैपटॉप चेंज करते रहते हैं।
इन केस अगर आप पुराना फोन जब आप लिए रहते हैं उसमें आप अपनी ईमेल आईडी को रिमूव करना भूल जाते हैं और आपकी ईमेल आईडी वहां पे लॉगिन रहती है, वो कोई दूसरा ले जाता है, वहां से तीसरा ले जाता है, इस प्रकार से आपकी ईमेल आईडी आगे चलती रहती है। तो ये अब आप चेक कर पाएंगे कि आपकी ईमेल आईडी जो है कितने फोन्स में लॉगिन है, या आप अपने घर पे फोन भूल गए, कहीं और है, वहां से आपको अपने ड्राइव में रखा कुछ निकालना है तो आपने किसी दूसरे के सिस्टम में अपना ईमेल आईडी लॉगिन किया, वहां से निकालने के बाद आप रिमूव करना भूल गए, तो इस कंडीशन में आपको ऑप्शन अब मिलेगा गूगल अकाउंट में कि अब आप अन्य डिवाइसों से अपना गूगल अकाउंट रिमूव कर पाए, यानी कि अपनी ईमेल आईडी रिमूव कर पाए। ये ऑप्शन अब आपको मिलेगा, वहां से आपको दिखाएगा कि फ्ला फोन में या फ्ला लैपटॉप में आपकी ईमेल आईडी इस समय लॉगिन है, आप उसे वहां से रिमूव कर सकते हैं। इज दैट क्लियर नाउ? थर्ड स्टेप जो इसमें दिया गया है कि ऐड अपडेट अल्टरनेट बेस टू साइनिंग इन, मतलब अगर अब आप जो है साइनिंग, मतलब जो आप साइन इन करते हैं उसके लिए अल्टरनेट बेस आपको जो है अपडेट करना होगा, गूगल मांगेगा आपसे खुद। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई अल्टरनेट फोन नंबर उसमें लॉगिन कर दीजिए, जहां पे अगर आप इनकेस अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो गूगल आपको वहां पे ओटीपी भेज के आपका नया पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन दे दे, या फिर आप कोई अल्टरनेट ईमेल आईडी उसमें डाल सकते हैं जहां से आप अपना ओल्ड अगर पासवर्ड भूले तो पुरानी ईमेल आईडी को रिकवर कर सकते हैं। ऐसे ही आप कुछ से कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपका फेवरेट गेम कौन सा है, फेवरेट टीचर, ऐसे कुछ क्वेश्चन वहां पे होते हैं। ये अल्टरनेट बेस आप गूगल आपसे अपडेट करवा के रखेगा, क्लियर ना, ताकि आप जो है अपना गूगल अकाउंट एक्सेस कर पाए, वहां पे कोई दिक्कत ना आए। फोर्थ स्टेप में इसमें जो दिया गया है रिव्यू रिसेंट एक्टिविटी, मतलब आप अपने आपके ईमेल आईडी पर जो रिसेंट एक्टिविटीज हुई हैं उसको अब आप रिव्यू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके गूगल अकाउंट में कोई सिक्योरिटी चेंज हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कोई दूसरा आपका फोन एक्सेस किए है, उसने आपके सेटिंग में कोई चेंज किया, या आपके पासवर्ड में कोई चेंजेस किया, या जो है नई जगह पर आपका ईमेल आईडी लॉगिन हुआ, तो इन सारे केसेस में क्या होगा कि अब आप जो है इन सारी एक्टिविटी को अपने गूगल अकाउंट से मैनेज कर पाएंगे कि हाँ आपने कौन कौन सी एक्टिविटी की है अपने फोन से, पासवर्ड चेंज किया या कोई नया चीज अपडेट किया, सेटिंग में कोई चेंज किया, अगर ऐसा कुछ होता है तो दिखाएगा। तब आप चेक कर पाएंगे कि कहीं कोई एक्टिविटी ऐसी तो नहीं जो आपने ना की हो, किसी दूसरे ने की हो। अगर कोई दूसरा करता है तो आप जान जाएंगे कि ये एक्टिविटी तो मैंने की ही नहीं, ये किसी और ने की है, मतलब मेरा अकाउंट कोई दूसरा इस समय चला रहा है। वहां से भी आप ये चीज समझ सकते हैं, जान जाएंगे। ये एक नया फीचर लॉन्च हुआ है। स्टेप 5 जो इसमें दिया गया है रिव्यू थर्ड पार्टी एक्सेस, जैसा कि ये बहुत से केसेस में होता है कि हम सभी जैसे पिज्जा मंगाए तो वहां पे हमारी ईमेल आईडी मांगता है, वहां डाल के छोड़ दिए, या हमने अपना जो अकाउंट है लॉगिन किया पबजी खेलने के लिए, फ्री फायर खेलने के लिए, उनके पास हमारा अकाउंट है, वहां पे हमने छोड़ दिया। बहुत सी ऐसी वेबसाइट होती है जब आप उसको ओपन करना चाहते हैं तो वहां आपसे ईमेल आईडी मंगवा ली जाती है, या कहीं ऐसी जगहों पर आपकी ईमेल आईडी ऑटोमेटिकली एक्सेस हो जाती है, आप परमिशन दे देते हैं, या कोई ऐप आपने इंस्टॉल किया उसको आपने अलाउ करके परमिशन दे दिया, तो इन सभी जगहों पर आपकी ईमेल आईडी जो है उनके पास एक्सेस आपकी ईमेल आईडी का होता है। तो ये जो है अब आपको रिमूव करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपकी ईमेल आईडी का एक्सेस किसी और के पास हो तो अब आप उसे रिमूव कर सकते हैं, वहां से आपका जो एक्सेस है वो आप हटा सकते हैं। ये गूगल ने नया फीचर लॉन्च किया है। नेक्स्ट इसमें है हैव अ लुक एट द सेव्ड पासवर्ड, मतलब 6th स्टेप यही है कि आपके गूगल अकाउंट में आप जैसे आप कोई अपना जैसे आपने कोई फॉर्म वगैरह भरा ऑनलाइन तो उसमें आपका जो यूजर नेम होता है या आपका जो जीमेल आईडी या पासवर्ड होता है वो गूगल पूछ लेता है कि क्या आप सेव करना चाहते हैं, तो अगर आप यस पर क्लिक कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली सेव होता है फॉर द नेक्स्ट टाइम। अगर नेक्स्ट टाइम आप जब उसको उस पर फिर दोबारा लॉगिन करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका उसमें फिल कर देता है। तो ऐसी जगहों पर कई ऐसी साइटें होती हैं जिनका पासवर्ड जो है सेव होता है, तो आप उसको रिव्यू कर सकते हैं। कहीं ऐसा कोई नहीं जो मेरा पासवर्ड में ब्रीच आ गया हो या मेरे पासवर्ड को कोई किसी और ने एक्सेस कर लिया हो, उसे भी आप मैनेज कर सकते हैं। तो ये 6 नए अपडेट गूगल ने इसके सेफर इंटरनेट डे के उपलक्ष्य में यानी कि 8 फरवरी को लॉन्च किया। ये सिक्योरिटी अपडेट के बहुत ही अच्छे फीचर्स हैं, गूगल ने बहुत ही अच्छा काम किया है क्योंकि सभी चीज आज के समय में डिजिटल होती जा रही है और डिजिटल सुरक्षा आज के समय में एक इसेंशियल पार्ट्स बनता जा रहा है लोगों की। मतलब डिजिटली लोग सुरक्षित रहें बस और कुछ नहीं। अब डिजिटली सुरक्षित होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसलिए गूगल ने एक कदम इसमें बढ़ के काम किया। बहुत ही अच्छा सराहनीय काम है। आशा करता हूं कि आप सभी को ये अपडेट भी पसंद आया होगा। और ये चूंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा मामला था इसलिए मैंने सोचा कि जो है करंट अफेयर्स में भी इसको कवर कर लिया जाए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।